गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 6 एक सुंदर सा कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विजयादशमी। विजयादशमी को हम लोग दशहरा भी कहते हैं। विजयादशमी को हम लोग दशहरा भी कहते हैं। विजयादशमी हम लोग क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं, इन्हीं के विषय पर आज हम आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चले, अब मैं चर्चा शुरू करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। विजयादशमी या दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के उपरांत महिषासुर को वध किया था एवं विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विजयादशमी का मतलब समझ गए होंगे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। आज दशहरा है, लोग इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा था। रावण दुष्ट और दुराचारी था। उसने श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। यहाँ दुष्ट का मतलब होता है बुरा और दुराचारी का मतलब होता है बुरे आचरण वाला, और हरण का मतलब होता है छीनना। समझ गए? श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के पुत्र थे। वे भाइयों में सबसे बड़े थे। राजा दशरथ उन्हें अपना राजपाट सौंपना चाहते थे, पर रानी कैकेयी को यह पसंद न था। उसने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष वन में बिताने का वर मांगा। ये चित्र में आप लोग देख रहे हैं। राम अयोध्या छोड़कर वन चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। वन में निवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस कारण राम ने रावण से युद्ध किया। यहाँ युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। रावण का छोटा भाई विभीषण था। वह एक सदाचारी का मतलब होता है अच्छा आचरण करने वाला। तो कहानी को बढ़िया से पढ़ेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाया, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे घर पर। व्यक्ति था, वह ईश्वर का भक्त था। उसने अपने दुराचारी भाई रावण का साथ छोड़कर श्री राम की सहायता की। यहाँ सहायता का मतलब होता है मदद। इस युद्ध में हनुमान ने भी राम की बहुत मदद की। युद्ध में रावण मारा गया। राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस पाया। राम की इस विजय और रावण की पराजय की याद दिलाने के लिए विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर्व का मतलब होता है त्योहार। ठीक है बच्चों, इस दिन गांव-गांव और नगर-नगर में रामलीला होती है। रावण, उसके पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के बड़े-बड़े पुतले जलाए जाते हैं। इस अवसर पर गांवों और शहरों में मेला लगता है। बच्चे मेले में जाते हैं। वे रामलीला देखकर खुश होते हैं। मेले से वे तरह-तरह के खिलौने खरीदते हैं। साथ ही वे मेले में चाट, पकौड़ी तथा मिठाइयाँ आदि खाते हैं और प्रसन्न होते हैं, यानी खुश होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये विजयादशमी का कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग ध्यान से घर में पढ़ेंगे और उसे अच्छी तरह से पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी का शिक्षण बिंदु यह है कि विजयादशमी पर्व का मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई
की विजय। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे आप लोग याद कर ले एवं कुछ इसमें कुछ मौखिक तथा लिखित प्रश्न एवं खाली जगह भरने तथा सही गलत प्रश्न भी पूछे गए हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें तथा याद करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे याद करेंगे और मौखिक तथा लिखित प्रश्नों का उत्तर अपनी कहानी से या ढूंढ करके आप उसे उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।